खामेनेई की कड़ी चेतावनी, विदेश हाथ सड़कों पर नहीं चलेगा। दंगाइयों पर सख्त कार्रवाई होगी, हजारों गिरफ्तार, सुरक्षा बल तैनात। तेहरान में विरोध प्रदर्शन जारी। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। ईरान में शुक्रवार रात भी बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन होते रहे। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में दिखा कि सरकार की धमकी और इंटरनेट बंद करने और अंतर्राष्ट्रीय फोन लाइनों को काटने के बावजूद लोग सड़कों पर उतरे। दिसंबर के आखिर में शुरू हुए इन प्रदर्शनों में अब तक कम से कम 65 लोगों की मौत हो चुकी है। ये प्रदर्शन पहले खराब अर्थव्यवस्था को लेकर शुरू हुए थे, लेकिन अब सरकार के लिए कई सालों में सबसे बड़ी चुनौती बन गए हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ट्रंप के हाथ ईरानियों के खून से सने हैं। सरकारी टीवी पर दिखाए गए वीडियो में उनके समर्थक अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाते दिखे। सरकारी मीडिया ने प्रदर्शनकारियों को आतंकवादी बताया है। इससे इशारे मिलते हैं कि सरकार जल्द ही सख्त और हिंसक कार्रवाई कर सकती है, जैसा कि पिछले प्रदर्शनों में हुआ था। वहीं ट्रंप ने कहा है कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को मारा गया तो अमेरिका कार्रवाई करेगा। खामेनेई ने कहा, ये लोग अपनी ही सड़कों को बर्बाद कर रहे हैं, सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति को खुश करने के लिए। उन्होंने आगे कहा कि ट्रंप को ईरान पर बोलने के बजाय अपने देश की हालत पर ध्यान देना चाहिए। ईरान के न्यायपालिका प्रमुख गुलाम हुसैन मोहसनी एजेई ने कहा कि प्रदर्शनकारियों को कठोर ज्यादा से ज्यादा और बिना किसी कानूनी रियायत के सजा दी जाएगी। शुक्रवार देर रात जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस के नेताओं ने एक संयुक्त बयान जारी कर प्रदर्शनकारियों पर हो रही हिंसा की निंदा की और ईरान से कहा कि वो अपने नागरिकों को बिना डर के अपनी बात रखने दे। रिपोर्ट के मुताबिक नोबेल शांति पुरस्कार विजेता शिरीन एबादी ने पश्चिमी देशों से ईरान की सरकार की खुलकर आलोचना करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ये सरकार क्रूरता को शासन का तरीका बना चुकी है। ट्रंप ने फिर चेतावनी दी कि अगर प्रदर्शनकारियों की हत्या हुई तो अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। उन्होंने कहा कि ये हमला जमीन पर सैनिक भेजने वाला नहीं होगा, लेकिन बहुत जोरदार होगा। ट्रंप ने कहा, ईरान बड़ी मुसीबत में है। लोग ऐसे शहरों में कब्जा कर रहे हैं जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इंटरनेट और फोन सेवाएं बंद होने के बावजूद छोटे छोटे वीडियो सामने आए हैं जिनमें लोग तेहरान और दूसरे देशों में आग के आसपास सरकार विरोधी नारे लगाते दिख रहे हैं। कई जगह सड़कों पर मलबा पड़ा है। एक वीडियो में उत्तरी तेहरान के सादात आबाद इलाके में सड़क पर आग जलती दिखी और हजारों लोग मौजूद थे। एक व्यक्ति द्वारा नारा लगाता सुनाई दिया, खामेनेई मुर्दाबाद। ये प्रदर्शन इस बात की भी परीक्षा है कि क्या लोग पूर्व युवराज रेजा पहलवी के आह्वान पर एकजुट होंगे। उन्होंने गुरुवार और शुक्रवार रात 8 बजे लोगों से सड़कों पर आने की अपील की थी। कई जगहों पर लोगों ने शाह के समर्थन में नारे लगाए जो पहले मौत की सजा तक का कारण बन सकते थे। ये लोगों के गुस्से और असंतोष को दिखाता है। आपको बता दें कि अब तक 2300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये जानकारी अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी ने दी है। आपको बता दें कि विशेषज्ञों का कहना है कि इंटरनेट बंद करने का मकसद दुनिया से सच छिपाना था और इससे सुरक्षा बलों को हिंसा करने की खुली छूट मिल गई। रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार रात ठीक 8 बजे तेहरान के कई इलाकों में नारे गूंज उठे। तानाशाह मुर्दाबाद, इस्लामिक रिपब्लिक मुर्दाबाद, कुछ लोग चिल्ला रहे थे। ये आखिरी लड़ाई है, पहलवी वापस आएंगे। शुक्रवार को पहलवी ने ट्रंप से मदद की अपील करते हुए कहा कि इंटरनेट बंदी का इस्तेमाल युवाओं को मारने के लिए किया जा रहा है। सरकारी टीवी ने दावा किया कि प्रदर्शन हिंसक थे और कई गाड़ियां, बसें, मेट्रो और सरकारी संपत्तियां जलाई गई। उमर शंकर सिंह नाम के एक्स यूजर ने खामेनेई की वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने देशवासियों से एकजुट रहने की अपील की। उन्होंने इस पर एक और ट्वीट किया, ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई, ईरान विदेशी ताकतों के हाथों खेलने वालों को बर्दाश्त नहीं करेगा। कुछ दंगाई हैं जो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाकर अमेरिकी प्रेसिडेंट को खुश करना चाहते हैं। ट्रंप को अपने देश पर ध्यान देना चाहिए, वहाँ हादसे हो रहे हैं। ईरान अड़ीग है और पीछे नहीं हटेगा। मिश्रा अमरीश ने इस पर ट्वीट किया, IRGC ने ईरान के विद्रोह फर्जी ईरान रिवॉल्यूशन को सख्ती से कुचल दिया है। असल प्रदर्शनकारियों की मांगे पूरी की गई, पर मोसाद और CIA के हजारों गुर्गों जिन्होंने तेहरान पर हमला किया, मस्जिदें जलाई और दर्जनों लोगों को मार डाला, ढूंढ कर साफ कर दिया गया है। मिश्रा अमरीश ने एक और ट्वीट किया, ईरानी सुरक्षा बलों ने कई हिंसक दंगाइयों और विद्रोहियों को मार गिराया जो ईरानी सुरक्षा बलों पर गोलीबारी कर रहे थे। मारे गए व्यक्ति विदेशी आतंकवादी संगठनों के निर्देश पर तोड़फोड़ और विध्वंस की घटनाओं में भी शामिल थे और उन्होंने इस अवैध कार्यों में दूसरों को भी शामिल करने का प्रयास किया था। ईरानी सुरक्षा बलों ने कई हिंसक दंगाइयों और विद्रोहियों को मार गिराया जो ईरानी सुरक्षा बलों पर गोलीबारी कर रहे थे। मारे गए व्यक्ति विदेशी आतंकवादी संगठनों के निर्देश पर तोड़फोड़ और विध्वंस की घटनाओं में भी शामिल थे और उन्होंने इन अवैध कार्यों में दूसरों को भी शामिल करने का प्रयास किया था। वहीं इस पर उन्होंने एक और अपडेट दिया। ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी ने कहा कि सुरक्षा बलों ने प्रदर्शन के मुख्य साजिशकर्ताओं की पहचान कर ली है। कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी को भी जल्द पकड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग भटकावे में आ गए थे, लेकिन कई लोग पूरी तैयारी के साथ आए थे। उनके पास राइफल और पिस्तौल जैसे हथियार थे, जिससे साफ है कि ये सब योजनाबद्ध था। लारिजानी के मुताबिक इन लोगों ने सीधे सेना और पुलिस के ठिकानों पर हमला किया।
इसका मकसद देश में गृह युद्ध भड़काना और विदेशी दखल को बुलाना था। हालांकि हथियारों का इस्तेमाल करने के बावजूद वे किसी भी सुरक्षा केंद्र पर कब्जा नहीं कर सके। उन्होंने एक्स पर एक और वीडियो शेयर करते हुए लिखा, कल रात पश्चिम ईरान करमानशाह में IRGC के साथ हुई झड़पों में भारी हथियारों से लैस एक कुर्द आतंकवादी गिरोह शामिल था। दक्षिण पूर्वी ईरान ने बलूचिस्तान के बॉर्डर पर भी झड़पें हुई थी। अमेरिका इजराइल ने अपने सारे आतंकवादी गुटों को सक्रिय कर दिया है। मिश्रा अमरीश ने एक और ट्वीट में बताया, अगर US व इजराइल के एजेंट ईरान की सड़कों पर उतरे तो कयामत बरपेगी। IRGC के व्हीकल्स मशीन गन ताने हैं। चीफ प्रोसिक्यूटर ने कहा, हम सशस्त्र दंगाइयों के प्रति नरमी नहीं बरतेंगे। सजा फसाद फी अल अर्द की होगी, जिसके तहत मृत्युदंड का प्रावधान है। आपको बता दें कि हामेदान में 6 लोगों और कुम में 2 सुरक्षा कर्मियों की मौत की खबर दी गई। ईरान के अशान सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में भी प्रदर्शन की खबरें आई है। तेहरान में सरकारी समर्थक मोटरसाइकिलों पर गश्त करते दिखे। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।